बाजार में मैनले कॉकरोच दवा कच्चे माल के रूप में साइट्रिक एसिड का उपयोग क्यों नहीं करती? आपको पता होना चाहिए कि साइट्रिक एसिड मसला हुआ आलू है, जिसकी कीमत केवल कुछ रुपए है, लाखों लोगों द्वारा सर्टिफिए बेस्ट सेलर है। इनपिएल वास्तव में आपके कॉकरोच को घर पर कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन कई लोग लॉन्ग टाइम उपयोग पर रेक्टियोन करते हैं, लेकिन घर पर कॉकरोच अधिक से अधिक हो रहे हैं। रिसर्च डेटा से पता चलता है कि साइट्रिक एसिड की 10% कॉन्सेंट्रेशन का पहला दौर केवल 65% कॉकरोच को मारता है और पहले चरण में डेटा और भी खराब है। केवल 23% लंबे समय के बाद कॉकरोच नेचुरल रूप से फिर से उल्टी करता है। यहाँ तक कि अधिक साइट्रिक एसिड भी एक्सपेक्टेड प्रभाव प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से साइट्रिक एसिड मसले हुए आलू पालतू जानवरों और बच्चों द्वारा आसानी से खाए जाते हैं। यही कारण है कि कॉकरोच दवा आमतौर पर साइट्रिक एसिड का उपयोग नहीं करती है। वास्तव में फॉर्मूला नियमित दवा का एक निम्न स्तरीय रिजल्ट है और कॉकरोच को मारने के लिए इसे अभी भी नियमित रूप पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रेसेंट में हर्पिक और पेस्टिसाइड मुख्य रूप से कीटनाशक तत्व है। उनके वर्किंग और विशेषताओं में कई चीजें समान है। वे सभी चार ए नए धुएं को कम करने वाले हैं और एक न्यूरोटॉक्सिन के रूप में यह कॉकरोच को न्यूरोस्थेनिया से मरने का कारण बन सकता है। न्यूरोटॉक्सिन वही है, आप अक्सर इंटरनेट पर देख सकते हैं कि कॉकरोच बिचौलिन के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं, इसलिए आपको फुचोगन को चुनना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली यह सच नहीं है, क्योंकि प्रभाव समान है, संरचना समान है। यदि यह वास्तव में रेसिस्टेंट है, तो ये दो सामग्रियां असर दिखाएंगी। तो उनमें क्या अंतर है? हमें कैसे चुनना चाहिए? उत्तर में मित्र बिचौलिन और हर्पिक को चुन सकते हैं, क्योंकि उत्तर का अधिकांश भाग गेम्स का छोटा जंगल है, जो एक प्रकार का छोटा कॉकरोच है जो तेजी से बोलता है। ये दो सामग्रियां हत्या पर उनके प्रभाव और एकाधिक काटने के स्थायित्व और मृत्यु की गति के मामले में समान है। लेकिन अगर दक्षिण में दोस्त कॉकरोचों को मारना चाहते हैं, तो उन्हें हार्पिक से बचना होगा, क्योंकि यह सामान दक्षिण में बड़े अमेरिकी राज्य डालियां के लिए बहुत प्रभावी है। ऐसे प्रयोग हैं जो बताते हैं कि अमेरिकी राज्य डालियां के लिए शुरुआती चरण में सबसे तेज गति से तिलचट्टे को मारने के लिए बिचौलिन सबसे प्रभावी घटक है। अमेरिकी राज्य डालियां द्वारा हर्पिक पर कब्जा करने के बाद स्टैलेक्टाइट की एक महत्वपूर्ण घटना हुई। अर्थात इससे पहले कि फुचोगन का इस पर कोई स्वतंत्र प्रभाव पड़े, यह पहले से ही स्टैलेक्टाइट व्यवहार उत्पन्न कर चुका था। सुरक्षा दृष्टिकोण से बिचौलिन को 40 वर्षों के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसका अनुसंधान और विकास जर्मन बायर की बुद्धिमत्ता है। वर्षों के मार्केट एक्सपेरिमेंट के बाद यह सुरक्षा और प्रभावशीलता के मामले में मथुरे हो गया है। इसकी तुलना में फुचोगन को 1998 में एक जापानी तृतीय पक्ष कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। यह 2014 में इंडियन बाजार में दिखाई दिया। इसका बाजार सत्यापन इतिहास केवल 10 वर्ष से भी कम है। इसका मतलब यह है कि लंबे समय में फुचोगन में अभी भी कुछ संभावित जोखिम हो सकते हैं।